For n not equal to m, let T1 defined from Rn to Rm and T2 defined from Rm to Rn, ये दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सच दैट T1 T2 यानी कि T1 कंपोजिट T2 इज बाइजेक्टिव। तो आपको बताना है रैंक ऑफ T1 इक्वल टू एन, रैंक ऑफ T2। तो ये सारे ऑप्शंस में रैंक के बारे में ही बात करी गई है T1 और T2 के। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो कंपोजिट फंक्शन है ये किस तरह से डिफाइन होता है। तो अगर हम एक फंक्शन f कॉल करें जिसका डोमेन ये है, तो उसका इमेज सेट ये होगा एफ एक्स। और इसके इमेज सेट से अगर एक फंक्शन हमने इस इमेज सेट को अगर हमने दूसरे फंक्शन के लिए डोमेन बनाया और वो यहाँ पर उसकी इमेज आ रही है, तो ये हो जाएगा जी एफ एक्स। इसको हम जी कंपोजिट एफ बोलते हैं, यानी कि ये एफ फंक्शन था, ये जी फंक्शन था, जो लास्ट वाला होता है वो फर्स्ट में आता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो जी कंपोजिट एफ डिफाइन किया गया है, एफ एक्स के इमेज इसके लिए एलिमेंट्स बनते हैं डोमेन के, तो जी एफ एक्स। तो इस तरह से देखने में उल्टा होता है, लेकिन इसका जो लिखने का वे है वो पूरा का पूरा ऑथेंटिकेट लगता है। अब यहाँ से हमने इस तरह से जी कंपोजिट एफ, या जिसको हम रफली गॉफ या फॉग कॉल कर देते हैं थे हम अपने इंटरमीडिएट क्लासेस में, जो स्कूल था हमारा। लेकिन हमें यहाँ पर इसके बारे में स्टडी करना नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है ये जो गिवन था T1 T2 ये बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव T1 T2 कब होगा? जब गॉफ एक तरह से कह सकते हैं ये बाइजेक्टिव होगा, यानी कि इस फंक्शन को f की जो इमेज है ये पर्टिकुलर वैल्यूज पर जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक इमेज कोलैप्स कर गई, दो इमेज कोलैप्स कर गई, कोलैप्स इसमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर चाहे कुछ रिमेनिंग बच जाएं वो चलेगा, लेकिन ये एक तरह से दो इमेज एक ही नंबर को नहीं जानी चाहिए। तो ये है इसका। तो 1 1 होने के लिए f को 1 1 होना पड़ेगा, यानी कि जो अंदर वाला फंक्शन है, जैसे मैंने लिखा जी कंपोजिट f, तो ये इनसाइड फंक्शन है, ये इसको मैं इनसाइड फंक्शन बोल रहा हूं। तो इसमें आपका जो इनसाइड फंक्शन है वो 1 1 होगा, और जो आउटसाइड फंक्शन है वो ऑन टू होगा। अगर हम ये कहते हैं कि जी कंपोजिट f बाइजेक्टिव है, तो जो इनसाइड फंक्शन f है वो 1 1, और जो आउटसाइड फंक्शन है वो ऑन टू होना चाहिए। अगर हम इसको T1 T2 पर अप्लाई करें तो T2 आपका 1 1 होना चाहिए, और T1 आपका ऑन टू होना चाहिए, T2 1 1 और T1 ऑन टू। अब हम T1 का अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किसी तरह से लिख पाए, तो ये जो इसका RM है यानी कि कोडोमेन है, T1 के लिए मैं बात कर रहा हूं, जो T1 का कोडोमेन RM है, तो यहां पर आप देख सकते हैं उसमें इमेज में अगर मैं कोई एलिमेंट ले लूं, सपोज करो मैं कोई एक एलिमेंट ले लेता हूं जो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इमेज ऑफ टी, इमेज ऑफ टी। तो हम इस इमेज सेट को, इस एलिमेंट के इमेज को हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट्स ऑफ RM। और RM का जो बेसिस होगा उसमें एग्जैक्टली M एलिमेंट्स होंगे, या M आप कह सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, क्योंकि बेसिस में जितने एलिमेंट्स होते हैं वही उसकी डायमेंशन होती है। तो यानी कि एग्जैक्टली M होंगे, तो यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन जैसे कि C1 V1, इस तरह से जो लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा आपका CM VM टाइप का। तो यहाँ पर ये जो कॉफिशिएंट्स आए हैं इसका अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखना है, तो ये अब कॉफिशिएंट जो है ये कॉलम में आप कॉलम वाइज लिख सकते हैं, यानी कि C1 और ये आपका CM इस तरह से जाएगा। तो M कॉलम्स, सॉरी M इसके रोज हो जाएंगी और N इसके कॉलम होंगे। कॉलम क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर RM आपको हर बेसिस एलिमेंट का, जो डोमेन का बेसिस एलिमेंट होगा उसके करस्पॉन्ड निकालेंगे, क्योंकि हम बेसिस से निकाल रहे हैं, बेसिस बीटा 1 बीटा 2। यहाँ पर बीटा 1 जो है आपका वो डोमेन के लिए है और बीटा 2 को डोमेन के लिए है।
तो इसकी जो डायमेंशन है वो m/n हो जाएगी। रफली मैं ये कह सकता हूँ कि इसका रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। जो मैट्रिक्स का साइज होगा वो m/n यानी कि उल्टा होता है। ऐसे T2 का जो मैट्रिक्स साइज होगा, ये मैंने T1 के लिए लिखा, और जो T2 का मैट्रिक्स साइज होगा वो होगा n/m। यहाँ पर आप याद रखें कि n और m बराबर नहीं है। तो यहाँ पर कहा है कि जो T1 T2 बाइजेक्टिव है, और हमें ये भी पता है कि कौन सा 1 1 है, कौन सा ऑन टू है। तो ऑन टू के लिए T1 ऑन टू को हम जानते हैं कि ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब इसका इमेज सेट जो है वो कोडोमेन के बराबर हो जाए। यानी कि कहने का मीनिंग है इमेज ऑफ T1 इक्वल टू हो जाए Rm के, और Rm में एग्जैक्टली m एलिमेंट्स हैं, यानी कि वो उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट m वेक्टर हैं। तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी, सॉरी रैंक हो जाएगी, रैंक ऑफ T1। रैंक क्या होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो यहां पर ये m हो जाएगा, आप इसको समझ सकते हैं। तो यहां पर रैंक ऑफ T1 m हो गया। लेकिन अगर मैं इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से देखूं, जो T1 T2 मैंने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसका बनाया है, तो रैंक इसकी क्या होनी चाहिए? देखिए रैंक जो है, अगर मुझे इसका कहने का मीनिंग ये है कि अगर मुझे T1 को अगर मुझे ऑन टू दिखाना है, अगर T1 को मुझे ऑन टू दिखाना है, तो इसका हर एक रो में एक पाइवट मुझे मिलना चाहिए। अगर पाइवट किसी भी रो में नहीं मिलेगा तो कहने का मीनिंग है कि फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट कर जाएगा। और अगर फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट कर जाएगा तो जो मैं यहाँ पर रेंज सेट में या कोडोमेन में अगर कोई एलिमेंट बी कॉल करता हूं, मैं जिसको बी लूंगा, तो उसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नहीं लिख पाऊंगा, मतलब Rm के, सॉरी आर एन के लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं उसको नहीं लिख पाऊंगा। तो जब मैं नहीं लिख पाऊंगा तो एक फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब फ्री वेरिएबल, यानी कि फ्री वेरिएबल जैसे ही एग्जिस्ट करेगा तो इसका मीनिंग है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएंगे। अब अगर कोई बी है और उसकी इमेज एक्स आपको कई सारे मिल रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मीनिंग है कि आपको कई सारे ऐसे एक्स मिल रहे हैं जिसके लिए बी है, तो वो ऑन टू नहीं हो सकता है। यानी कि अगर इसको ऑन टू है तो इसकी जो रैंक है T1, रैंक ऑफ T1 होना चाहिए आपकी m। अब मैंने अभी बताया क्यों होना चाहिए, रीजन इसके पीछे वही है कि अगर एक फ्री वेरिएबल मिल गया आपको, तो हम उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन में जो लिया है उसको वहां पर उसके सॉल्यूशन जो होंगे वो इनफाइनाइटली मैनी हो जाएंगे। यानी कि एफ एक्स इक्वल टू बी, यानी कि ये जो बी एम में लिया, तो यहां पर बहुत सारे एक्स मिल रहे हैं इसके डोमेन में, तो जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए ऑन टू के लिए। तो यानी कि यहां से हमें पता चल गया है कि रैंक ऑफ T1 आपकी m है और रैंक ऑफ T2 आपकी m है। रैंक ऑफ T2 आपकी m कैसे है यहां पर देखते हैं, क्योंकि T2 को आपको 1 1 करना है, T2 को आपको 1 1 करना है। 1 1 क्यों करना है? क्योंकि यहां पर बाइजेक्टिव गिवन है, तो उसके लिए T2 1 1 होगा। अब T2 1 1 होने के लिए इसकी जो नलिटी है, नलिटी आपके ओनली जीरो सेट होना चाहिए, यानी कि उसमें जीरो ही बिलोंग करना चाहिए, उसका कुछ नहीं होना चाहिए। तो यानी कि नलिटी जो है आपका नल सेट ये होना चाहिए और नलिटी आपकी जीरो होनी चाहिए, यानी कि नल इसका जीरो सेट होना चाहिए और नलिटी इसकी जीरो। तो नलिटी जीरो होने के लिए यानी कि रैंक नलिटी थ्योरम अब क्या इंप्लाई करेगी, तो इसकी रैंक कितनी होनी चाहिए? रैंक इसकी अब m होनी चाहिए। रैंक मतलब इसका जो डायमेंशन है डोमेन का वो उसकी रैंक होनी चाहिए। तो रैंक ऑफ T2 m, यहां से जो मैंने अभी ये लाइन लिखी है वो क्यों आया है उसकी रीजनिंग मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन करी है।